अशोकनगर के सहराई थाने के बम्बन खिरिया गांव में युवक की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने शव रखकर नेशनल हाईवे पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान मौके पर पहुंचे एसडीएम व एसडीओपी ने ग्रामीणों को समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन वह तुरंत एफआईआर में आरोपियों के नाम बढ़ाकर एफआईआर देने की मांग करते नजर आए। और रात को शाम 6 बजे चालू हुआ चक्का जाम रात को 1:30 बजे बमुश्किल पुलिस के लिखित में कार्यवाही का आश्वासन देने के बाद समाप्त हुआ। इस दौरान महिलाएं देर रात तक सबको सड़क पर रखकर सोती नजर आई। इस तरह 7.5 घंटे तक नेशनल हाईवे पर चक्का जाम रहने से राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। भारत संवाद अशोकनगर से पवन कुमार लोधी की रिपोर्ट। ये देखिए इस पूरे मामले में इनका सबसे गंभीर आरोप पुलिस पे है कि जब गंभीर रूप से घायल था तो सिर्फ मारपीट के मामला दर्ज क्यों किया गया। साथ ही साथ पुलिस पर कई गंभीर आरोप भी इनके द्वारा पैसे लेकर कार्रवाई न करने जैसे भी आरोप। इन लोगों का एक मांग है कि जब तक थाना प्रभारी सहराई पे कार्रवाई नहीं की जाती तब तक इन लोगों के द्वारा ये जो चक्का जाम है नेशनल हाईवे पे वो खत्म नहीं किया जाएगा। और एसपी अशोकनगर के आने के बाद ही इन लोगों की जो समस्याओं का जब तक निराकरण नहीं होगा, जो इनकी मांग है वो नहीं सुनी जाएगी, तब तक इन लोगों के द्वारा नेशनल हाईवे को इसी तरह से जाम किया जाएगा। आप देख रहे होंगे लगातार वाहनों की लंबी लंबी कतारें और लगभग 1 घंटे चक्का जाम चल रहा है, जिसके चलते कहीं न कहीं राहगीरों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस इन ग्रामीणों को समझाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन लगातार इनके द्वारा पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और इनके द्वारा कहा जा रहा है कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई कर दी जाती तो इनके में इस परिवार का एक चिराग ना। इस वक्त हम मौजूद है नेशनल हाईवे 346 पे। आप देख रहे होंगे हमारे पीछे लंबे लंबे वाहनों की कतारें नजर आ रही होंगी और ये ग्रामीणों देख रहे होंगे, ये सब रख कर प्रदर्शन कर रहे हैं। और लगातार इनका आरोप है कि पुलिस ने पैसे लेकर कार्रवाई नहीं की और जिसके चलते यहाँ न केवल मारपीट की गई बल्कि मारपीट इतनी भयानक थी कि एक युवक की इलाज के दौरान मौत भी हो गई। और उसके बाद इन लोगों ने इस सबको लाके यहाँ नेशनल हाईवे 346 अशोकनगर जिले के बम्बन खिरिया गांव में इस नेशनल हाईवे पे लगकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, आपको यदि हम बताएं भारी पुलिस वाले आपको दिखाई दे रहा होगा। लगातार पुलिस वाले द्वारा ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ग्रामीण कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है और लगातार पुलिस पर पैसे लेकर कार्रवाई न करने का आरोप लगा रहा है। और कलेक्टर और एसपी के आने का इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि जब तक कलेक्टर और एसपी यहाँ आके इन लोगों की पीड़ा नहीं सुनेंगे, पुलिस के ने जो किया है वो नहीं सुनेंगे, तब तक ये लोग सब नहीं उठाएंगे चाहे सुबह ही ना हो जाए। इस वक्त हम कुछ परिजन भी इस वक्त मौजूद हैं। आप क्या पूरा घटनाक्रम? जी सर, मैंने देखा है कि मैं टीआई साहब से बोला कि सर इनको गिरफ्तार किए, मेरे सामने मारा तो बोलने लगे मुझ में चांटा मारा है सर, 2.5 लाख रिश्वत ली सर। तो उसने हमने बोला कि कत्ते अब हथियार लेके आए, बोलने लगे कि हम तुम अगर ज्यादा बोलोगे तो तुमके लिए भी मारेंगे। ये देखिए लगातार आरोप पुलिस पर है। एक जसमदीद जिन्होंने पूरे लड़ाई के दौरान बीच बचाव किया था, दादा क्या पूरा घटनाक्रम था, क्या था पूरा मामला? मैंने आगे बताया साहब, ने 2 बाप बेटों में निपटान देते। फिर इसके बाद में दूसरे दिन मेरे जब बच्चे पे चढ़ गए टैंकर पे, चला ट्रक पे, कहन मादर चो रोक, तूने नहीं रोका, रोको उन्हें 2 जने रुहाने के फिर मारे ने मेरे बच्चा है इन्हें। मेरी एफआईआर नहीं ली जो बच्चा की, अगर जो छोड़ दे तो टार के नीचे आ जाते, मेरे मोड़ा की क्या दशा होती, वो मर जाते फिर दबंगे आई हो रही है। ये देखिए लगातार पुलिस पर आरोप है। कई महिला भी आप देखिए सबके पास बैठी है। क्या पूरा मामला था, क्या कहना चाहेंगे? ये मामला के साहब रात में 50 लोग आए पिकअप भर के और सबको खींच कर मारा है। गंदरफ कल वो पता नहीं क्या क्या नाम थे उन लोगों के, सबको खींच कर मारा है। भाभी को भी मारो, उनकी माँ को भी मारा और गोलियां चला। पुलिस ने कुछ सुनाई नहीं करी, कुछ सुनाई नहीं करी, रिपोर्ट भी नहीं ली कहीं पे। शहर आई किसी ने नहीं सुना। वो जो सीरियल था उनकी रिपोर्ट लिखी और हम लोगों की ने कोई सुनवाई नहीं की धर्मेश दागी जी ने। और हमने कहा तो उसकी कोई बस की नहीं रही, जो मरीज था और सामने ये पिटवाते रहे, गोलीबाजी भी भाई इनके सामने, इनने कोई हमारी सुनवाई नहीं की। 3 बजे रात तक हमारे लिए जो बैठा रहा उसकी बिल्कुल सांसें खत्म हो गई जब इनने हाथों से इनके खुद हाथ से अंगूठा लगवाए। और हमें कोई एफआईआर नहीं थी, ना धारा लगाई, ना कुछ। और इसके बाद में मैं साहब 3 दिन बाद गाड़ी पे गया तो मुझे छक्का मारा, इनने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी, उनकी खुद रिपोर्ट लिखी इधर साइड में, जहाँ गाड़ी खड़े के उनने मुझे मारा।